हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 6 की सप्लीमेंट्री बुक की चैप्टर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। एक चरवाहे का खजाना, चरवाहे या फिर ग्वाला। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अ पोर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब चरवाहा ईरान के गांव में रहता था। दो अनएजुकेटेड, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं किया था। ही वॉज वेरी वाइज, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, बुद्धिमान था एंड हेल्पफुल, लोगों का मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम। राजा ने ठीक किया कि उससे मिलना है इन डिस्गाइज, भेष बदल के। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के कोई एक गांव पे एक चरवाहे रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही डिडेंट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसका अपना कोई छोटा सा घर भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गया था। और लर्नड, ना ही सीखा था, टू रीड, पढ़ना एंड राइट, या फिर लिखना। फॉर देयर वेर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उनके ज़माने पे बहुत ही कम स्कूल होता था। दो पोर एंड अनएजुकेटेड, गरीब था और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, फिर भी ये जो चरवाहे था बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज्ञानी था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रैवल्स, लोगों का दुख दर्द और जो समस्या है वो समझ जाता था। एंड हेल्प देम, और उनका मदद भी करता था। फेस देयर प्रॉब्लम्स, उनका प्रॉब्लम का सामना भी करता था। विथ करेज, साहस के साथ। एंड कॉमन सेंस, और साधारण ज्ञान के साथ। मैनी पीपल केम टू हिम, बहुत लोग उसके पास आता था। फॉर एडवाइस, उसका सलाह लेने के लिए। सुन ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम, बहुत जल्दी अपने समझदारी के लिए, ज्ञान के लिए वो अपने एरिया में फेमस हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और अपना मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार है उसके लिए वो फेमस हो गया था। द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस देश का जो राजा, हर्ड अबाउट हिम, उन्होंने सुना था इस चरवाहे के बारे में। एंड थॉट, और अपने सोचा था ऑफ मीटिंग हिम, उससे मिलने के बारे में। डिस्गाइज्ड एज शेफर्ड, तो राजा ने एक चरवाहे का भेष बदल लिया, डिस्गाइज कर लिया। एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, और एक खच्चर पे बैठ गया। वन डे, एक दिन, द किंग, वो राजा, केम टू द केव, एक गुफा के पास आया। वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पे वो चरवाहा रहता था। मतलब राजा एक दिन भेष बदल के एक खच्चर के ऊपर बैठ के उससे मिलने के लिए उसके गुफा के पास आया था। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ, जैसे उस चरवाहे ने देखा द ट्रैवलिंग कमिंग टुवर्ड्स द केव, के कोई यात्री उसका गुफा की ओर आ रहा है। ही रोज टू वेलकम ही, वो उठ गया उनसे मिलने के लिए, उनसे स्वागत करने के लिए। ही टूक द टायर्ड ट्रैवलर, वो उस थका हुआ यात्री को लेके आता है इनसाइड द केव, गुफा के अंदर। गेव हिम वाटर, उनको पानी देते हैं टू ड्रिंक, पीने के लिए। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मिक्री मिल, और अपने पास जो कम, मिक्री मतलब कम, भोजन था वो भी उनको शेयर कर दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा उसी गुफा के अंदर रात तक विश्राम किए। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा मुग्ध हो गए थे, इम्प्रेस्ड हो गए थे बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी, उस चरवाहे का मेहमान नवाजी से। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और समझदारी पूर्ण बातचीत से। दो स्टिल टायर्ड, बहुत थके हुए थे, द किंग डिसाइडेड, फिर भी राजा ने डिसाइड किया, ठीक किया, टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि उनको दूसरे दिन सुबह ही जाना है, वापस जाना है। ही सेड, राजा ने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, एक गरीब यात्री के प्रति इतना दया दिखाने के लिए आपको धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, अभी मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने का आदेश दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान का आंखों में आंख डाल के द शेफर्ड रिप्लाइड, उस चरवाहे ने जवाब दिया था, थैंक यू योर मेजेस्टी, मेरे महाराज, धन्यवाद तो आपको देना चाहिए। फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, क्योंकि आप यहाँ आके मेरा ही आपने मान बढ़ाया है। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, राजा तो पहले चकित हो गया था। एज वेल एज प्लीज्ड, और उसके साथ खुश भी हुए थे। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा ने मन ही मन सोचा कि रियल में, सच में वो चरवाहे बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है।
आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे ऐसा ही लोग चाहिए, ऐसा ही ज्ञानी इंसान जो मेरे साथ काम करेगा। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड, और उस राजा ने उस विनम्र जेंटल चरवाहे को काम पे रख लिया। द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एज ए गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, उसे क्षमता, मान सम्मान सब कुछ मिल गया था गवर्नर बनने के बाद। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन फिर भी वो चरवाहे पहले के जैसा ही हम्बल, विनम्र और शांत था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, सभी लोग उसके प्यार करते थे और सम्मान करते थे। फॉर हिज विजडम, उसका समझदारी, ज्ञान के लिए। सिंपथी, दूसरे के प्रति उसका जो मन में सहानुभूति था उसके लिए। एंड गुडनेस, और उसके अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड, वो दयालु था। एंड जस्ट, और ईमानदार था। टू वन एंड ऑल, सभी लोगों के लिए, मतलब पक्षपात नहीं करता था। हिज फेम, उसका मान सम्मान, एज ए फेयर, एक ईमानदार एंड वाइज गवर्नर, और एक ज्ञानी गवर्नर के रूप में सून स्प्रेड, बहुत जल्दी फैल गया था। थ्रू आउट द कंट्री, पूरा देश में उसका मान सम्मान का चर्चा हो रहा था। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, अभी जो अलग अलग जिलों का या फिर एरिया का जो गवर्नर्स थे, ग्रीव टेरिबली जेलस, वो बहुत ही ज़्यादा जलने लगे ऑफ हिम, उस चरवाहे से। एंड बिगिन टू टॉक, और बोलना शुरू कर दिया था टू द किंग, राजा के पास, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। मतलब अलग जिला को, अलग एरिया का जो गवर्नर्स है, वो इस चरवाहे के खिलाफ राजा को भड़काना शुरू किया था। दे सेड, उन गवर्नर्स ने कहा था, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो जो चरवाहे है वो बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वो आम आदमियों के पास जो टैक्स कलेक्शन करता है उसका कुछ हिस्सा, कुछ पैसा अपने पास रख लेता है, राजा को पूरा नहीं देता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, दे डिड, उन लोगों ने और भी बोलना शुरू किया कि क्यों वो हमेशा अपने साथ लेके जाता है एन आयरन चेस्ट, एक लोहे का बक्सा। परहैप्स, हो सकता है, ही कैरिड इन इट, वो उसमें लेके आ जाता है। द ट्रेजर, कुछ खजाना, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने चोरी चुपके से कलेक्ट किया है लोगों के पास। आफ्टर ऑल, दे सेड मोकिंगली, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। उन सब ने कहा कि आफ्टर ऑल वो तो एक सामान्य साधारण सा शेफर्ड ही है, चरवाही है, और इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकता है, मतलब वो बेईमान ही कर सकता है, उससे ज़्यादा भला कुछ नहीं कर सकता है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स, पहले तो राजा उन जासूसों का जो रिपोर्ट था, बात था, उन पर ध्यान नहीं देते थे। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, लेकिन वो भी कितना दिन तक इग्नोर करते दिस गवर्नर्स, इन गवर्नर्स के बातों को। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और उन लोगों का ना ख़त्म होने वाला उन कहानियों को। अबाउट द शेफर्ड, उस शेफर्ड के बारे में। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो निश्चित हो गया था। द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा को भी पता चल गया था। द न्यू गवर्नर, वो न्यू गवर्नर मतलब वो गरीब चरवाहे, डिड कैरी एन आयरन चेस्ट, अपने साथ एक बक्सा लेके जाता है, विथ हिम ऑल द टाइम, हर समय। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समोन्ड टू द पैलेस, एक दिन उस न्यू गवर्नर को, उस चरवाहे को बुलाया गया राज दरबार पे। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट के ऊपर बैठ के आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और सब एक बात देख के खुश हो गए थे, द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर, कि वो फेमस लोहे का बक्सा उस समय उसके साथ था। फर्स्ट एंड सिक्योरली, जिसको बहुत अच्छे से बांधा गया था। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, ऑन द कैमल्स बैक, कैमल के पीठ के ऊपर। नाउ द किंग वॉज वेरी एंग्री, अभी वो राजा बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए थे। ही थंडर्ड, उसने बहुत डांट से, बहुत जोर फटकार से कहा, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, तुम क्यों अपने साथ हमेशा ये लोहे का बक्सा लेके आते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, वो चरवाहे गवर्नर मुस्कुराता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, वो अपने नौकर को बुलाता है, टू ब्रिंग इट इन द चेस्ट, वो बक्सा को अंदर लाने के लिए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड, और वहाँ पे जितना भी लोग थे सब बहुत ही उत्सुक होकर देख रहे थे। टू बी फाउंड आउट, कि अब वो शेफर्ड पकड़ा जाएगा, मतलब शेफर्ड का चोरी पकड़ा जाएगा। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, लेकिन एक बात से सब लोग हैरान हो गए थे, राजा खुद भी। वो इन द चेस्ट,
वॉज ओपेंड, जब वह बक्सा ओपन हुआ था। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, क्योंकि उस बक्से के अंदर ना कोई सोना था, ना चांदी था, ना कोई जेवरात था। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा कंबल था। वॉज ऑल दैट कम आउट, जो उस बक्से से बाहर आया, और कुछ नहीं था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, उस कंबल को बहुत ही गर्व से अपने हाथों में लेते हुए चरवाहे कहता है, दिस माई डियर मास्टर, देखिए मेरे महाराज, इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा एकमात्र संपद है, खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, जिसको मैं हमेशा अपने साथ लेके जाता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, लेकिन क्यों तुम अपने साथ ये ऑर्डिनरी, इतना साधारण एक कंबल लेके जाते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम तो निश्चित रूप से एक जिले का गवर्नर हो। द किंग आस्ट, राजा ने उससे पूछा था। टू व्हिच द शेफर्ड रिप्लाइड, जिसके जवाब में चरवाहे ने कहा था, विथ क्वाइट डिग्निटी, बहुत ही मान सम्मान के साथ, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। इफ़ एट एनी टाइम, कोई भी समय, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, अगर आप मुझसे नया कपड़ा भी छीन लेंगे तो ये मुझे प्रोटेक्शन देता रहेगा। क्लॉक्स मीन कपड़ा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर्स, और जो जलने वाला वहाँ पे बदमाश जो गवर्नर्स थे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए थे। बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, उस ज्ञानी इंसान मतलब चरवाहे का जवाब सुन के। नाउ दे न्यू, अभी उन लोगों को पता चल गया है, दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट, कि वो शेफर्ड सच में बहुत ही विनम्र, बहुत ही अच्छा, एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और सबसे ज़्यादा ज्ञानी इंसान है उस जगह का। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैन वेरी डे, उसी दिन राजा ने उसको पहले से भी ज़्यादा एक बहुत बड़ा ज़िले का गवर्नर बना देता है।